हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैकेनिकल मारी के एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें और प्लीज वीडियो को हाइप कर देना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑथर होता है वो लैपटॉप के अंदर देख रहा होता है मारी के बारे में कि मारी जो है एक इंसान है और वो पहले फाइटर थी। जब वो उसकी प्रोफाइल के बारे में वो देखता है कि वो पहले एक फाइटर थी तो वो उससे डरने लग जाता है। अब मारी यहाँ पर आती है और कहती है गुड मॉर्निंग मास्टर, तो वो एकदम से नीचे गिर जाता है और एकदम साइड में हो जाता है। जब वो सोचता है कि मैं नीचे क्यों गिर गया तो उसे याद आता है कि एक्चुअली वो नीचे इसलिए गिर गया क्योंकि यहाँ पर उसे पता चल गया है कि मारी जो है वो एक इंसान है। अब हम देखते हैं कि राव और मारी 2 भी यहीं पर होते हैं। तो वो सोचता है कि मुझे जो है मारी से दूर रहना पड़ेगा, इसलिए वो मारी के पास जाता है और कहता है कि आज मैं थक गया हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे आराम कर लेना चाहिए। मारी को याद है कि ऑथर जो है हमेशा उसके लैब पर सर रखकर सो जाता है, तो इस बार भी वो कहती है कि आप कहें तो मैं जो हूँ यहाँ बैठ जाती हूँ, आप अपना सर मेरे लैब पर रख लेना और सो जाना। तो वो उसे याद आता है कि ये तो फाइटर है, ये कुछ कर ना दे, इसलिए कहता है कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मुझे आराम नहीं करना है और मैं जो हूँ थोड़ा पढ़ लेता हूँ, यही सही रहेगा। और वो यहाँ पढ़ने लग जाता है। फिर मारी जो है उसके लिए कुछ बना कर लाती है, कहती है कि आप जो है केक खा लीजिए, बट उसे याद आता है कि वो रोबोट के हाथ से केक खाया करता था, बट ये तो इंसान है, ये कुछ जहर भी डाल सकती है, इसलिए वो दूर हो जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे जो है केक नहीं खाना, ये अनहेल्दी है। जबकि ऑथर को केक बहुत ज्यादा पसंद है फिर भी वो ऐसा बोलता है और वो कहता है कि आज मैं स्टडी करने वाला हूँ पूरे दिन, तो प्लीज मुझे जो है अकेला छोड़ देना। तो वो कहती है ठीक है, मैं सफाई कर लेती हूँ। जब वो सफाई करने जाती है तो देखती है बहुत सारे लोग यहाँ पर अटैक करने आ रहे होते हैं ऑथर के ऊपर और वो सभी को मारना स्टार्ट कर देती है। जब सभी लोग यहाँ बेहोश हो जाते हैं तो मारी उसके पास आती है और कहती है कि मास्टर, क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। वो उसे गोद में उठा लेती है और हम देखते हैं ऑथर जो है यहाँ पर शर्मा जाता है, कहता है कि ये बहुत ज़्यादा कूल है और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, तो क्या ये मुझे अपनी क्यूटनेस से मारने वाली है। फिर हम देखते हैं मारी ऑथर को नीचे रख देती है और माफ़ी मांगती है कि उसने जो है ये बदतमीजी उनके साथ की है। वो कहती है प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। ऑथर सोचता है कि एकदम से मैं चेंज हो जाऊंगा तो इसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, इसलिए मैं जो हूँ आराम आराम से चेंज होऊंगा। मारी कहती है अब मैं जा रही हूँ, आप जो है स्टडी के बारे में भूल गए हैं, जाकर आप स्टडी कर लीजिए। वो कहता है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं मारी जो होती है सारा काम करके यहीं पार्क में एक बेंच पर बैठी होती है जो कि घर के अंदर का ही होता है, जहाँ पर घर बहुत अच्छे से दिख रहा होता है। मारी को भी पता है कि वो एक इंसान है और इसने जो है मास्टर को नहीं बताया है, बट वो क्या कर सकती है, वो तो अपना जॉब कर रही है। ऐसा सोचकर वो यहाँ पर बैठ जाती है और देखते हैं ऑथर भी आ जाता है। तो मारी खड़ी हो जाती है तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ, वैसे तुम यहाँ पर क्या देख रही थी। तो मारी बताती है कि देखो यहाँ से जो है ये घर कितना अच्छा दिखता है ना, पूरा घर दिखता है जिसमें आप हो, मारी 2 है और रोय है, तीनों जो है मिलकर इस घर को घर बनाते हैं। यहाँ पर जो ऑथर होता है वो सोचता है कि एक्चुअल में घर बनाने वाली यहाँ पर मारी ही थी, मारी की वजह से ही सब एक साथ रहते हैं और सब लोग यहाँ पर फैमिली की तरह ट्रीट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है एक मीटिंग में, जहाँ पर पार्क के अंदर उसे अनाउंसमेंट करना होता है और कुछ पैसे दान करने होते हैं। अम्यूजमेंट पार्क होता है वहाँ पर, मारी भी साथ ही जाती है। फिर हम देखते हैं अम्यूजमेंट पार्क के अंदर बहुत सारी भीड़ आई होती है और साथ में ऑथर के अंकल और आंटी भी आए होते हैं जो यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। ऑथर उनके पास आता है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर हम देखते हैं रोय, मारी और मारी 2 वो भी यहाँ पर आते हैं और वो भी उसे विश करते हैं। ऑथर की आंटी भी आई होती है तो वो आंटी से भी बातें करने लग जाता है। अब उनकी एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम इजाबेल होता है, वो कहती है ऑथर को कि ये मेरा फियोंसे है। मारी को याद आता है ये तो वही लड़की है जो बीच पर उस दिन इसके पास भागकर आई थी, तो क्या ये सच में उसकी फियोंसे है। ये एपिसोड 8 में हुआ था। ऑथर जो है गुस्से में इजाबेल को बोल रहा होता है, इजाबेल तुम्हारी शादी पहले से ही फिक्स हो गई है तो तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती हो, उस शादी में मैं भी आया था। तो वो कहती है कि नहीं, तुम उससे ज़्यादा अच्छे हो तो तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी और मेरी शादी तुमसे, और किसी कोई बीच में नहीं आएगा। हमारी यहाँ पर आगे आ जाती है उन दोनों की फाइट को रुकवाने के लिए। तो इजाबेल कहती है कि ये कौन है, तो बताता है ये रोबोट है। तो वो कहती है कि नहीं, ये तो 100% रोबोट नहीं हो सकती, मुझे पता है कि ये एक लड़की है। रोय को पता होता है, हमारी को भी पता होता है और ऑथर को भी शक होता है, उसे भी पता होता है कि इस बच्ची को कैसे पता चल गया कि ये एक लड़की है।
शायद हो सकता है कि एक लड़की की जलन दूसरी लड़की आराम से देख सकती हो, बट लड़कों में ये काबिलियत नहीं हो, इसलिए वो यहाँ पर देख नहीं पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हेलोवीन नाम की कॉस्ट्यूम को पहन लेती है जो मारी होती है वो भी। और यहाँ पर हम देखते हैं मेटल डिटेक्टर से गुजर कर जाना होता है, तो मेटल डिटेक्टर जो है यहाँ पर बोलने लग जाता है। तो रॉय कहता है कि ये रोबोट है इसीलिए। अब साथ में इजाबेल भी होती है। इजाबेल जो होती है बोलती है ओथर को कि चलो मेरे साथ जो है यहाँ पर घूमो, और वो मारी को बोलती है जल्दी से पार्क का मैप जो है निकाल लो और बताओ हमें जो है कौन से फेवरेट झूलों पे जाना है और किस तरह से जाना है। तुम रोबोट हो ना तो बता सकती हो, जल्दी से मैप को डाउनलोड कर लो। अब उसके पास कुछ होता नहीं है तो वो सोचती है कहाँ से डाउनलोड करूँ, तभी उसके नीचे एक मैप आ जाता है, तो वो उस मैप को निकाल लेती है और वो बच जाती है। बट ये मैप देने वाला कोई और नहीं ओथर ही होता है, जो पीछे से उसके नीचे मैप फेंक देता है। ऑथर यहाँ पर कहता है कि देखो मारी 2 को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है कि बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए। रॉय कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। इधर हम देखते हैं कि जो इजाबेल होती है ऑथर और मारी को दोनों को बहुत सारे झूलों पर झुला देती है। रॉय जो होता है ऑथर के अंकल आंटी के साथ बात कर रहा होता है। ऑथर के अंकल आंटी बहुत खुश होते हैं, मारी 2 बच्चों को खिला रही होती है इसीलिए, और साथ में उनकी इजाबेल भी बहुत ज्यादा खुश होती है यहाँ पर ऑथर और मारी के साथ। ऑथर की आंटी पूछती है कि ये मारी 2 नाम की जो रोबोट है उसे बनाने में कितना ही कॉस्ट लगा होगा, ये लगता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मुझे भी एक ऐसा रोबोट लेना होगा। इधर हम देखते हैं कि तीनों जो होते हैं इजाबेल और ऑथर और मारी तीनों बैठे होते हैं। इजाबेल अभी भी थकी नहीं होती, लगभग वो 4-5 घंटे झूला झूलने के बाद भी यहाँ पर ड्रिंक करके कहती है कि मुझे जो है और ज्यादा झूला झूलना है, और वो उन दोनों को कहने लग जाती है। पर यहाँ ऑथर को पता होता है कि मारी भी थक गई है और वो भी थक गया है, तो कुछ खाना पड़ेगा फिर जाके एनर्जी आएगी। ऑथर यहाँ अब खाने के लिए बैटरी तो नहीं दे सकता, उसे जो है कोल्ड ड्रिंक देनी चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पर कहता है कि मैं जो हूँ अभी जा रहा हूँ, मुझे कुछ वॉशरूम जाना है, तो ये ड्रिंक मैं यहीं पर रख रहा हूँ, तो तुम्हें चाहिए तो ये पी लेना, वरना ये बेइज्जती हो जाएगा, मैं पी नहीं सकता हूँ। फिर वो कहता है अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक रोबोट हो, तुम इसे पी नहीं सकती, तो तुम इसे डस्टबिन में डाल देना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मारी जो होती है मुंह के अंदर बैटरी रख लेती है, और फिर उसे भूख भी लगी होती है, तो वो कोल्ड ड्रिंक को अपने हाथ में रख लेती है और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर पी लेती है। जब वो कोल्ड ड्रिंक को पीती है तो ये एक इनडायरेक्ट किस हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ऑथर ने भी उसे पिया था। अब ये बात यहाँ पर इजाबेल देख लेती है और वो कहती है कि तुमने जो है इनडायरेक्ट किस किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और तुम इसे कैसे पी सकती हो। मुझे तो पहले भी यकीन हो गया था कि तुम जो हो एक इंसान हो, ना कि रोबोट हो। अब यहाँ पर मारी सोचती है कि ये जाकर बोल देगी ऑथर को, इसलिए मुझे इसे समझाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है ऑथर को और इजाबेल से दूर ले जाने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा झूला मिला है, तो चलो इजाबेल तुम मेरे साथ आ सकती हो। वो एक तरह का कपल का झूला होता है। यहाँ पर इजाबेल ऑथर को पसंद करती है, इसलिए वो यहाँ पर लेकर आई है ताकि वो उस बात को भूल जाए, बट इजाबेल जो है इतनी आसानी से उस बातों को भूलने वाली नहीं है। बट इजाबेल जब ऑथर के साथ रहती है तो उन बातों को याद नहीं कर पा रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है, इसलिए मारी उसके पास उसे लेकर आई थी ताकि वो जो है कुछ देर के लिए उस बातों को भुला दे। ऑथर जो होता है वो उसके पास आता है मारी के पास और कहता है कि आज तुम मेरे साथ नहीं घूम रही हो, क्या बात है। अब उसके मन में यही चल रहा होता है कि उसने जो है ऑथर को झूठ बोला है, अब कहीं उसे पता चल गया तो वो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। बट वो उसके पास जाता है तो इजाबेल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो, तुम दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए, तुम इतने करीब क्यों गए हो उसके। अब यहाँ पर ऑथर जो होता है गुस्सा हो जाता है और कहता है इजाबेल तुम जो हो अपनी आंटी के पास पहुंच जाओ, अपनी मॉम के पास, यहाँ पर क्या कर रही हो। जब ऑथर उसे गुस्से में बात करता है तो इजाबेल गुस्सा होकर यहाँ पर जंगल के अंदर भाग जाती है, और बहुत देर भागने के बाद वो एक पत्थर के पास पहुंच जाती है। अब यहाँ पर मारी आती है उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए और कहती है कि आगे मत जाना नहीं तो नीचे गिर जाओगी। यहाँ पर इजाबेल रोने जैसा मुंह बना लेती है तो मारी कहती है अरे तुम रो मत, ऐसे ही ऑथर कभी कभी गुस्सा कर देता है, बट वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हारे पास ही आ जाएगा। तो वो जो है अब चुप हो जाती है। वो इजाबेल को प्यार से समझाती है कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे तुम्हारे अपने लाइफ में काम करने के लिए, बट मेरे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है, मैं जो हूँ ऑथर के साथ रहकर बस काम करना चाहती हूँ, वो मेरा जॉब है, तो प्लीज इसे जो है किसी को मत बताना कि मैं एक इंसान हूँ। और वो ऐसा कहती है तो वो कहती है ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। अब यहाँ पे इजाबेल कुछ बता रही होती है, तभी हम देखते हैं कि वो जहाँ पर खड़े होते हैं वो मिट्टी यहाँ पर टूट के नीचे गिर जाती है और वो पहाड़ के नीचे गिर रहे होते हैं। बट हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मारी जो 2 होती है वो आ जाती है और उन दोनों को बचा लेती है, और ऑथर जो है यहाँ रोने लग जाता है, बट उससे पहले ही वो उन दोनों को बचाकर ऊपर ले आती है।
ओथर अब खड़ा हो जाता है और मारी को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, गुड। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मारी कहती है थैंक यू मास्टर। ओथर यहाँ पर इजाबेल को समझाता है प्यार से कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे चिल्लाकर बात करी, बट आज हमने बहुत सारी मस्ती कर ली है, तो अब हम जो है कभी बाद में मस्ती करेंगे, तो आज के लिए काफी है। तो इजाबेल कहती है ठीक है, आज के लिए हम इतनी ही मस्ती काफी है। यहाँ पर इजाबेल कहती है ओथर से कि मुझे पता है कि मैं जो हूँ यहाँ पर उससे प्यार करती हूँ जिससे मेरी शादी तय हो गई है। तुम जो हो वो लड़के नहीं हो सकते क्योंकि तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अब यहाँ पर ओथर कुछ नहीं बोलता है, वो सोचता है कि चलो कम से कम बला टली, ये जब तो है थोड़ा सा शांत रहेगी। यहाँ पर वो कहती है मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा, इसीलिए मुझे तुम्हें जो है याद आया कि तुम बहुत ही अच्छे हो और इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। मैं तुम्हें बचपन से देखती आ रही हूँ, इसलिए तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और तुम मुझे बचपन से ही सभी चीज़ें सिखाया करते थे और मुझे बताया करते थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा पसंद है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती थी और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, बट मेरी शादी किसी और से हो गई, तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अभी तुम मुझे उतने ही पसंद हो जितने पहले थे। इधर हम देखते हैं जो ओथर का कजन होता है वो नाव के पास आकर ताश खेल रहा होता है, कार्ड्स खेल रहा होता है। वो कहता है कि तुमने जो है बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया, बट तुम बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए ओथर को। तुम किसी काम के नहीं हो, लगता है मुझे ही कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी उसे मारने की या फिर उसे किडनैप करके यहाँ से भगाने की, ताकि मैं उसकी प्रॉपर्टी को ले सकूँ। वो कहता है कि इस बार मैं एक और बड़ा सा गेम खेलने वाला हूँ। यहाँ पर वो किस तरह का गेम खेलेगा अभी पता नहीं चलता है। हम दोबारा अम्यूजमेंट पार्क में आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं इजाबेल जो होती है ओथर और मारी से दोनों से माफ़ी मांग रही होती है। मारी को देखते हैं जहाँ पर वो सोच रही होती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसकी सच्चाई धीरे धीरे सबको पता चल रही है। वो सोच रही होती है कि वो यहाँ से चली जाए, तभी इजाबेल उसके कान में आके कहती है, वो कहती है कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब हम देखते हैं मारी जो होती है इजाबेल का मूड ठीक करने के लिए वो उसे उड़ाने लग जाती है। वो लोग घर पर आ जाते हैं। मारी यहाँ पर नहा रही होती है, बट शायद ओथर को पता नहीं होता है। वो मारी जो यहाँ नहा रही होती है उसके बाथरूम में चला जाता है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। यहाँ पर जो ओथर होता है वो भी शर्मा जाता है और मारी होती है वो भी शर्मा जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।